आप एयरपोर्ट पर खड़े हों और आपकी फ़्लाइट ही रद्द हो जाए और आपके पास दूसरे फ़्लाइट लेने का विकल्प ही ना बचे। ऐसा ही कुछ इंडिगो ने अपने एक अधिकार के चलते किया था। इंडिगो की 4000 उड़ानें रद्द हुई, जिसने पूरे देश को ही एयरपोर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक एयरलाइंस के लड़खड़ाने से पूरा देश क्यों रुक गया था? जवाब बिल्कुल सीधा है, विकल्प की कमी। आज भारतीय आसमान में सिर्फ दो दिग्गजों का कब्जा है। एक तरफ इंडिगो जो कि 60% हिस्सेदारी के साथ खड़ी है, और दूसरी तरफ है टाटा की एयर इंडिया जो कि 30%, यानी कि दोनों को मिला दे तो 90% मार्केट सिर्फ इन दो कंपनियों के हाथ में ही है। तो अगर एक भी गिरता है तो चोट हम सबको लगती है। सरकार ने इसी मोनोपोली यानी कि एक अधिकार को तोड़ने के लिए शतरंज की बिसात पर 3 नए खिलाड़ी उतार दिए हैं। इनका नाम है शंक एयर, अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस। लेकिन ये कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। इनमें से शंक एयर्स उत्तर प्रदेश की मिट्टी से उठा है, जो लखनऊ और नोएडा को बेस बनाकर अयोध्या और वाराणसी जैसे शहरों को जोड़ने का काम करेगा। वहीं अल हिंद केरला का बड़ा नाम है, जो 20,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार और खाड़ी देशों तक फैले नेटवर्क के लिए जाना जाता है। वहीं फ्लाई एक्सप्रेस जो अपने लॉजिस्टिक और करियर के लंबे अनुभव के दम पर अब आसमान में दांव लगाने को तैयार है। यही वजह है कि एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने भी 2 नई एयरलाइंस यानी कि अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को हरी झंडी यानी कि एनओसी दे दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब बाजार में कंपटीशन है, तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो ज्यादा फायदा हमेशा ग्राहक का ही होता है। वहीं एनओसी तो बस शुरुआत है, असली सफर तो अब शुरू होगा, क्योंकि यहाँ विमान जुटाने होंगे, क्रू को ट्रेन करना होगा और सबसे अहम उड़ान का लाइसेंस लेना होगा। ये रास्ता आसान नहीं, इसमें महीनों लग सकते हैं, कभी कभी तो 1 साल का वक्त भी लग सकता है। रास्ता आसान नहीं है। हमने जेट एयरवेज और गो फर्स्ट जैसे दिग्गजों को डूबते देखा है। वहीं नई आकाशो एयर्स भी संघर्ष कर रही है। आसमान में नई जंग की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या नए खिलाड़ी अपनी जगह बना पाते हैं या फिर इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। इसमें आप सबकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि ये एयरलाइंस उठ खड़े होंगे और इंडिगो और एयर इंडिया को टक्कर देंगे, या फिर से वही सब होता हुआ दिखाई देगा? अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा।